एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। वोट जिहाद, वोट धर्म युद्ध, ये नारे हमारे नहीं, ये वो नारे हैं जो महाराष्ट्र के चुनाव में जमकर सुनाई दिए हैं। एक हैं तो सेफ हैं, ये देश के प्रधानमंत्री का नारा है। बटेंगे तो कटेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। वोट जिहाद और वोट धर्म युद्ध जैसा नारा देवेंद्र फडणवीस ने दिया था। चुनावी नतीजे आने के बाद ऐसा लग रहा है ये नारे बीजेपी के लिए काम किए हैं, तभी तो अब तक का सबसे बड़ा बहुमत महायुति यानी बीजेपी गठबंधन को मिला है। हालांकि ये नारे सिर्फ बीजेपी के नेता ही लगा रहे थे, बाकी उनके सहयोगी इस नारे से दूर भाग रहे थे। तभी तो अजीत पवार, पंकजा मुंडे जैसे नेता महाराष्ट्र में ऐसे नारे ना लगाने की अपील कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में बैठे बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार इन नारों को जीत की कुंजी मान रहे थे। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, चुनावी नतीजों के एनालिसिस में कुछ ऐसे ही दिख रहा है। बीजेपी ने 288 सीटों में से 149 सीटों पर लड़ा था और 132 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के ध्रुवीकरण की क्यों बातें हो रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि महाराष्ट्र में 38 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 20% से ज़्यादा है। वहां इस बार बीजेपी के द्वारा जीती गई सीटों का आंकड़ा बढ़ा है। बीजेपी ने इस बार इस 38 में से 14 सीटें जीती हैं, जबकि 2019 में बीजेपी को केवल 12 सीटें ही मिल पाई थी। इस बार ऐसे सीटों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आंकड़ा इन 38 सीटों में कम हुआ है। 2019 में कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। ऐसा होने में इन 4 नारों का अहम भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि ये नारे पूरे चुनाव में हर रैली, हर चैनल पर सुनाई दिए और इन नारों के खिलाफ महाविकास आघाड़ी अपना नैरेटिव सेट करने में फेल हो गई। इन नारों के आगे विपक्ष का धारावी, अडानी, आरक्षण और विकास जैसे मुद्दे फेल हो गए। 4 महीने में कैसे बदल गया महाराष्ट्र का माहौल। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के लिए बेहद निराशाजनक रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संघ परिवार यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तमाम संगठनों ने भी बीजेपी के पक्ष में काम किया और मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश की। बीजेपी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मतदाताओं को वोटों के बंटवारे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है। बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में 23 सीटें मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में सिर्फ 9 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस को 2024 में 13 लोकसभा की सीटें मिली हैं, जबकि 2019 में 1 सीट मिला था। एनसीपी को 2019 में 4 सीटें मिली थी, जबकि अजीत पवार और शरद पवार दोनों साथ में चुनाव लड़े थे। इस बार दोनों अलग अलग लड़े तो अजीत पवार गुट को 1 और एनसीपी पवार गुट को 8 सीटों पर जीत मिली। तो वहीं 2019 में शिवसेना 1 थी तो 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2024 में शिवसेना वीबीटी को 9 और शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटें मिली थी। वोट जिहाद वर्सेज वोट धर्म युद्ध। चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान कम से कम 14 लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद देखा गया था। फडणवीस ने कहा था कि इन 14 सीटों पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर हिंदुत्ववादी उम्मीदवारों को चुनाव हराया था। फडणवीस ने हिंदू मतदाताओं से वोट जिहाद के बदले वोट धर्म युद्ध करने का आह्वान किया था। फडणवीस ने वोट धर्म युद्ध करने का आह्वान छत्रपति संभाजी नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किया था। यहाँ याद दिलाना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान भी वोट जिहाद का शब्द काफी चर्चा में रहा था और उस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा में इस मुद्दे को उठाया भी था। इससे साफ हो गया था कि बीजेपी हिंदुत्व वोटरों को एकजुट करने की दिशा में काम कर रही है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे और वोट धर्म युद्ध के नारे के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में ध्रुवीकरण की तस्वीर बनने लगी थी। इस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मलकापुर विधानसभा सीट पर आयोजित एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने की साजिश रच रही है। इस विधानसभा सीट पर 20% मुस्लिम आबादी है। 2019 में यहाँ से कांग्रेस 10,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 20,000 से ज्यादा वोटों से इस सीट को जीत लिया है। हिंदुत्ववादी उम्मीदवारों को दिया टिकट। मुस्लिम समुदाय की ज्यादा आबादी वाली सीटों पर बीजेपी की जीत का आंकड़ा बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह ध्रुवीकरण के अलावा उम्मीदवारों का चयन भी है। बीजेपी ने ऐसी अधिकतर सीटों पर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया, जिसमें मलकापुर से चैनसुख संकेती और धुले शहर से अनूप अग्रवाल शामिल हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह के नैरेटिव को गढ़ने में कामयाबी हासिल की।
उसे और महायुति में शामिल दलों के उम्मीदवारों को हराने के लिए मुस्लिम संगठन महाविकास आघाड़ी यानी एमबीए गठबंधन में शामिल दलों का साथ दे रहा है और उसके पास ऐसा कहने के लिए पर्याप्त सबूत भी थे, जैसे कि मौलाना रहमान सज्जाद नोमानी का एमवीए के पक्ष में वोट करने का अपील करना। उनका अपील महाराष्ट्र में खूब वायरल किया गया ताकि हिंदू वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके। बीजेपी के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मुस्लिम समुदाय के मौलवियों ने बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की है। बीजेपी के नेताओं ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मौलवियों की ओर से की गई अपील को एक फतवे के रूप में लोगों के सामने रखा। ये आग में घी डालने का काम किया। औरंगाबाद के ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने शिक्षा और नौकरियों में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण और आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग उठाई थी। इन सब बातों को बीजेपी ने चुनाव में मुद्दा बनाया और हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ और इससे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को फायदा हुआ। तो ये थी महाराष्ट्र चुनावी नतीजों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।